अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएसए में एक और शटडाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शटडाउन हो सकता है, जहां पे आप जानते हैं तमाम क्रिटिकल सर्विसेज जो है सिर्फ वही चलती हैं और बाकी जो सर्विसेज हैं वो बंद हो जाती हैं। मार्केट एक ब्लाइंड स्टेट में जाती है और डेटा वगैरह जो है वो नहीं रिलीज़ होते हैं। और हमने देखा था कि लास्ट ईयर के दरमियान अक्टूबर नवंबर में एक तवील तरीन शटडाउन हमने देखा था। वहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था और अगर दोबारा शटडाउन होता है तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिटकॉइन यहाँ से पंप लेगा या मैसिव क्रैश लेगा। तो यहाँ पे माजी में देखा है हमने कि जब भी शटडाउन होना होता है उसकी इंडिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे गोल्ड जो है पंप करना शुरू कर देता है। अभी तो देख रहे हैं हम लोग ऑलरेडी गोल्ड जो है काफ़ी देर से पंप कर रहा है और नए हाई पे हाई बना रहा है। और बहरहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शटडाउन होने की खबरें आ रही हैं उसकी वजह से गोल्ड में एक और जान आई है। आपने देखा सिल्वर ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। बहुत सारे दीगर मैक्रो रीजन जाहिर है मौजूद हैं, पर यह भी एक रीजन जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है पंप कर रहे हैं। बट इसके बाद क्रिप्टो का क्या होगा, तो आपको दोस्तों याद दिलाऊं, लास्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर में जो तारीख का बताया मैंने, एक तवील तरीन शटडाउन था। वहां पर इस शटडाउन आने से पहले मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में थी और जब शटडाउन चल रहा था तब मार्केट पंप कर रही थी, कभी नीचे आ रही थी, बट बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। बट जैसे शटडाउन खत्म हुआ था तो देखा हमने वहां पर कि S&P 500 भी बहुत जबरदस्त पंप हुआ। बिटकॉइन दोबारा पंप हुआ, उसके बाद नीचे भी आया। बट यहाँ पे कुछ देर हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम जो है देखने को मिला। और इसका रीजन दोस्तों सिंपल होता है, जब शटडाउन खत्म होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनका रिस्क एपिटाइट जो है दोबारा इंक्रीज होता है और वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट शटडाउन को अगर साइड पे कर दें, अगर हम लोग माजी के शटडाउन देखें तो वहां पे हमने एक और चीज भी देखी है कि जब शटडाउन स्टार्ट होता है तो गोल्ड पंप कर रहा होता है, जैसे कि अभी पंप कर रहा है। बट जब शटडाउन खत्म होता है तो उसके बाद गोल्ड से पैसा जो है बिटकॉइन में फ्लो होता है और उसके बाद बिटकॉइन में पैसा फ्लो होता है, सॉरी, और फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा फ्लो होता है। और उस पैसे की वजह से फिर दोनों मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट भी और S&P 500 भी जो है बहुत जबरदस्त पंप करता है, पागलों की तरह पंप करता है। तो यहां पर दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस शटडाउन के होने के बाद, खत्म होने के बाद, जब दोबारा सब कुछ खुलेगा तो हमें बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी अगर मूवमेंट आती है बिटकॉइन की, सडन मूवमेंट इस शटडाउन के दरमियान या इससे पहले, तो आपके जहन में रहना चाहिए कि माजी में हमने क्या देखा है।